चलिए, अब तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग मेरा। और मैं आप ये कहूँ कि मैं 6 वीडियो ट्रांसलेशन सीरीज में 6 वीडियो पीछे डाला हूँ और उस 6 वीडियो के पढ़ने के बाद मैं चाहता हूँ अब एक छोटा सा पैसेज बनाइए आप। इसके पहले मैंने 1-2-3 वीडियो देने के बाद एक पैसेज दिया था और इसे मैं 2-3 वीडियो में दिया हूँ आपको। और इस 2-3 वीडियो के बाद अब एक सुंदर सा खूबसूरत पैसेज बनाओ, एक प्यारा सा पैसेज बनाइए और बी कॉन्फिडेंट और अपने आप को एक विश्वस्त बनाइए। इसलिए मैं एक आपको यहाँ सेट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। ये ट्रांसलेशन सीरीज का रिटेन कोर्स है और स्पीकिंग कोर्स है, दोनों है। क्लास 7 में मैं दे रहा हूँ एक प्रैक्टिस सेट और आप यहाँ देख ही रहे हैं। उसके पैसे दे दिया हूँ, उसका वर्ड मीनिंग नीचे दे दिया हूँ। आप उस वर्ड मीनिंग को देखेंगे और ट्रांसलेशन इसको बनाएंगे अब आराम से। और मैं इसका एक सेंटेंस को बना देता हूँ मैं आपको। इसकी चर्चा मैं जो उठाया हूँ ये मेरे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु का ही एक पैसेज है जो आपके लिए बेहतरीन पैसेज है। क्योंकि इस किताब का उद्देश्य ही है टू स्ट्रेंथन यू, कि आपको मजबूत बनाना है। तो एकदम, तो इसीलिए आप आइए, इस पैसेज में एक लाइन बना देता हूँ आपको। इसका वर्ड मीनिंग आप ले लेंगे, वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको आप ये कर लीजिए। अब मैं इसको हटाता हूँ, आपके लिए एक लाइन की इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ। बनाने में क्या दिक्कत आपको होगी उस दिक्कत को मैं सोल्व कर देता हूँ आपको थोड़ा सा। आइए मैं चलता हूँ अब। आप बढ़िया से उसको बनेंगे। एक बेहतरीन चीज़ सब है ये, एकदम बेहतरीन चीज़, एक से एक चीज़ मैं आप बच्चों के लिए ला रहा हूँ। ये सब चीज़ मिलती है कहाँ, ये सब चीज़ कहाँ मिलेगी आपको? रिटेन कोर्स कहता है, सारे बच्चे कहता है सब बोलने के लिए, लिखने के लिए। इंग्लिश की तो ये जान है यार। इंग्लिश लिखने और बोलने के उपाय होने चाहिए। ये नहीं कि 2-4 चंद सेंटेंस अगर आप लिख लेंगे और रट जाएंगे तो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। बस मैं जाने वाला, आई एम टू गो, वो आने वाला, ही इज़ टू कम, बस इसके अतिरिक्त और क्या होगा? इंग्लिश का लिंकिंग सिस्टम होता है। आइए मैं बताने जा रहा हूँ आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और जो ट्रांसलेशन सीरीज में ज्वाइन कीजिए, आप ट्रांसलेशन सीरीज का अध्ययन कीजिए, आप निस्संदेह बेहतर करोगे। मेरा चुनौती है मेरा भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, थकने की बात नहीं होती है। और ये झांसा देना कि भाई ये स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी, बस 2-4 सेंटेंस बना दिया। अरे भाई वो झांसा है, हो सकता है वो तुम्हें कौन पढ़ाते नहीं पढ़ाते मेरे को पता नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे 2-4 सेंटेंस पढ़ लो, ये देखो स्पीकिंग कोर्स के लिए ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, बस एक ही पार्ट जरूरी नहीं, एक ही सेंटेंस जरूरी नहीं, एक ही ढंग के सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस होने चाहिए, भिन्न भिन्न तरीके के सेंटेंस होने चाहिए। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें तो अब मतलब टेंस का मिक्सअप हो जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मिक्सअप हो जाता है, जो मैं वीडियो 5-6 इसमें बताते चला जा रहा हूँ। अब आइए वीडियो, ये जो मैं 7th क्लास जो ट्रांसलेशन सीरीज का दे रहा हूँ, इसमें से मेरा सिर्फ प्रैक्टिस होगा। फिर इसका 8th क्लास में चलूँगा और ये कि देखिए क्या होता है, अभी मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए चलिए इसमें हम एक सेंटेंस की चर्चा कर देता हूँ इस वीडियो में, और आपको काफ़ी सहूलियत होगी। समय जो लग जाए आप समय निकालो, और समय निकाल करके आप मेरे साथ बैठिए, आप निसंदेह अच्छा करोगे। देखिए आपको जो मैं ये सेट दिया हूँ, प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, इसमें है मैं आजकल दिल्ली में हूँ क्योंकि मेरी परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मैं दिन रात परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। देखिए मैं आजकल दिल्ली में हूँ, कुछ मैं आजकल दिल्ली में हूँ क्योंकि मेरी परीक्षा नज़दीक है, क्योंकि मेरी परीक्षा नज़दीक है। बस ये है, ध्यान रखिए आप। मेरी परीक्षा नज़दीक। अब आइए यहाँ से देखिए, इसमें देखिए इस क्योंकि कंजक्शन है, ये 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। ये यही है रिटेन कोर्स की। आप हम ट्रांसलेशन एक सेंटेंस बना लेते हैं आप, लेकिन जब रिटेन कोर्स करने लगते हैं, पैसेज बनाने लगते हैं, तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ये तरीके आ जाते हैं, मेथड आ जाते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ ये कि आपको रूल आ जाएगा। इसलिए वैरी करते रहता सेंटेंस। अब यहाँ देखिए मैं आजकल दिल्ली में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी परीक्षा नज़दीक है। 2 सेंटेंस है, देखिए मेरी परीक्षा नज़दीक है, इसमें ये है, और मैं आजकल दिल्ली में हूँ, तो दोनों का अलग है। क्योंकि इंग्लिश बिकॉज होती है, आप बिकॉज से जोड़ दो दोनों सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसलिए आप क्या करें, मैं आजकल दिल्ली में हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, 1 नंबर ये हो जाएगा आपको, मान लीजिए हूँ 2 नंबर दीजिए, मैं 3 नंबर दीजिए। अब यहाँ देखिए आजकल और दिल्ली, ये प्लेस है, ध्यान रखिएगा, और ये सर हाँ टाइम है।
एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखिए, ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं आपको बताने की ज़रूरत हमको नहीं है। देखिए प्लेस और ये टाइम है और प्लेस है, दोनों एक जगह है, लेकिन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन या कारक का चिन्ह नहीं है। तो अब आप नियम तो जो मैं बताया हूँ, तो आप उसको क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि समय सूचक शब्द टाइम इंडिकेटिंग वर्ड और प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड, ये दोनों कभी भी किसी के साथ नहीं सटता है, दोनों अपना अलग अलग ग्रुप बनाता है, दोनों फ्री रहता है एक दूसरे के साथ। अब मान लीजिए आप दिल्ली है, दिल्ली प्लेस है, ये ना इधर सटेगा ना इधर सटेगा, आजकल टाइम है ना इसको दिल्ली से मतलब है ना मैं से मतलब है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये अलग है, सब अलग है, इसलिए ग्रुप ये 3 है। हाँ एक चीज़, तो दोनों है, दोनों अपना अलग अलग ग्रुप बनाएगा। दूसरी बात, जब प्लेसिंग होता है, यानी कि जब आप सेंटेंस में रखने की बात करेंगे तो सबसे पहले प्लेस को रखिए, तब टाइम को रखिए। मैं आगे बताऊंगा हाउ टू अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे। ये तो बिगिनिंग है, मेरा स्टार्टिंग है। आप वहीं में वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस आते हैं, बहुत मेथड है ट्रांसलेशन बनाने के, लेकिन ये सिंपल चीज़ है। भुवन जी का ट्रांसलेशन, जो आप ट्रांसलेशन के नाम पर भागिए नहीं, ट्रांसलेशन मीन्स की योर ब्रेथ, आपकी सांस है, ये योर बैकबोन, आपका ये रीढ़ है, ध्यान रखिएगा। आप भागिए नहीं, इसको सटिए इसके साथ। आइए देखिए क्या है ट्रांसलेशन, कलम उठाइए और इसमें गहराई है इसमें, और इस गहराई में डुबकी लगाइए। अब क्या होगा, पहले प्लेस को लिखेंगे तब टाइम। आप जान गए कि आजकल टाइम है, दिल्ली प्लेस है, दोनों किसी में नहीं सटेगा, अलग अलग ग्रुप बनाएगा। और लिखते समय पहले दिल्ली को लिखेंगे, प्लेस को लिखेंगे, तब टाइम को लिखते हैं। पीटी होता है, याद रखिएगा। इसलिए 3 हो गया। अब ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, आई एम इन दिल्ली। देखिए दिल्ली, दीज डेज, इन दिनों, दीज डेज, आजकल मतलब दीज डेज या टुडे, जो भी कर दीज डेज कर दीजिए, आजकल मतलब इन दिनों, सेंस ये है, हो गया। अब देखिए यहाँ अलग सेंटेंस है, बिकॉज, PECAUS, बिकॉज। अब ये कंजक्शन हो गया आपका, ये कंजक्शन हो गया जो दो को जोड़ रहा है। मेरी परीक्षा नजदीक है, क्या नजदीक है, मेरी परीक्षा, तो माई एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इज, माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड। एट हैंड मैंने होता है नज़दीक, या इसी के बदले आप कर सकते हैं नियर। बस हो गया, माई एग्जामिनेशन इज नियर, माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड। एट हैंड यूज़ कीजिए, फ्रेज है, हो गया, ट्रांसलेशन खत्म। इसलिए मैं दिन रात परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। अब देखिए हाँ, इसलिए मैं दिन रात परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। इसलिए मैं दिन रात परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। आप ग्रुपिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड तो मैं दे देता हूँ, वैसे आपको वर्ड मिल ही चुका है, वर्ड आप रट जाएंगे। इसलिए कि अब मैं सब्जेक्ट पर, इसलिए जब है तो सो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सो कोमा लगा दीजिए, या सब्जेक्ट दे दीजिए आई, बस हो गया। इसको 1 नंबर, फिर थोड़ा सा आप आ जाइए, 2 नंबर हूँ व्यस्त, 3 नंबर मैं, 4 नंबर तैयारी, 5 नंबर ये, 6 नंबर परीक्षा, 7 नंबर ये टाइम है। टाइम किसी में नहीं सकता है, प्लेस किसी में नहीं सकता, उसका अलग ग्रुप कर दीजिए। भले इस दोनों के बीच कोई प्रीपोजिशन ना हो तो भी ये रूल याद रखिए बेटे कि सब्जेक्ट, सॉरी, सेंटेंस में टाइम और ये प्लेस कभी किसी के साथ सटकर ग्रुप नहीं बनाता है, अपना इंडिपेंडेंटली वो अपना ग्रुप बना लेता है। इसलिए 7 यहाँ 8 कर दीजिए, आप बना लो। आई, फिर दीजिए एम बिजी, BUS, आई एम बिजी इन द प्रिपरेशन, इन द PREPARATI, प्रिपरेशन तैयार, इन द प्रिपरेशन, PREPARATI1, प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, EXAMINAT, एग्जामिनेशन। दिन रात, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट होता है। ध्यान रखिए, जब 2 वर्ड हाइफन से जुटा हो तो उसको हाइफन के लिए आप हमेशा एंड देंगे। जैसे माँ, माता, पिता, माता जैसे आप लिखते हैं माता डैश पिता, तो इसका मतलब ये हमेशा एंड। मदर एंड फादर, जैसे दिन रात तो डे एंड नाइट, यही होता है। लाभ हानि ऐसे होता है, तो ये सब चीज़ उसी ढंग से लिखा जाता है। सब बनाइए, हो गया ये, मेरे ख्याल से ये
मेरे ये हो गया। अगला सेंटेंस मैं उठा रहा हूँ। अब देखिए सारे बच्चे, देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे मेहनत करो मेरे साथ। इंग्लिश आप कहें तो इंग्लिश नहीं बनती है, आप तैयार करो, मेरा चैलेंज है, आप इंग्लिश में बेहतर करेंगे, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अगर आप चाहते हो कि वास्तव में रिजल्ट आपके हाथ में हो, परीक्षा का रिजल्ट आपके इर्द गिर्द घूमे, तो निसंदेह कलम उठाइए और भुवन जी के साथ आइए, इंग्लिश की बेहतरीन दुनिया में हम ले चलते हैं आपको। और आइए देखिए क्या चीज़ है आपको, कुछ नहीं, इंग्लिश को जड़ से पढ़िए। ऊपर ऊपर ग्रामर को पढ़ लेने से, 10-20 कमांडर बना लेने से यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप अगर ये चाहते हैं कि रिजल्ट, इफ यू वांट टू हैव द रिजल्ट इन योर हैंड, सर्टेनली यू हैव टू डू लेबर हार्ड बट ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट द रूल ऑफ ट्रांसलेशन, इट इज़ द बेसिक थिंग। ये एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है, आधारभूत चीज़ है, ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि हम ग्रामर के कुछ चंद रिजल्ट पढ़ लेंगे, आप पैसे से कहाँ भागेंगे एक अच्छा रिजल्ट जानने के लिए। वैसे भाई आप CGL में जाते हैं, CPO में जाते हैं, आपके पास ढेर सारी पैसेज होते हैं, ढेर सारे कलर्स टेस्ट होते हैं, और आपको PQRS यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होते हैं। आखिर कैसे आप बनेंगे इसको, ये सब तो आपका आधार है। और मैं आपको जड़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप में तनिक भी कमजोरी मैं रहने नहीं दूंगा, ये विश्वास बड़े शब्दों में कहता हूँ। आइए हम लोग लेकिन मेहनत करें। मैं शुरू में बहुत कमज़ोर था, बस इस सेंटेंस में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं शुरू में बहुत कमज़ोर था, मैं सब्जेक्ट इसमें था के लिए वाज कर दीजिएगा, तो आई वॉज वेरी वीक, बहुत कमज़ोर था इन बिगनिंग, शुरू में। तो आई वॉज वेरी वीक इन द बिगनिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और नाउन बन जाएगा। या इन बिगनिंग, इनके बाद बिफोर लग जाता है, और ये बिगनिंग शुरुआत। आई वॉज वेरी वीक इन बिगनिंग, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। परंतु मैं अब वर्ग में एक अच्छा छात्र हूँ, परंतु का इंग्लिश कर दीजिए बट के बाद सेंटेंस बना दीजिए, सब्जेक्ट है आपका, मैं, आई ले लीजिए, हूँ, एम कर दीजिए, ए गुड स्टूडेंट इन द क्लास। नो, अब बना नो, NOW, नो, ये आपका एडवर्ब है, ये किसी में नहीं सटेगा, इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा बट I am a good student in the class now, NOW, now लिख देता हूँ मैं। बट अगर आपको दिक्कत है मैं लिख देता हूँ, बट I am a good student in the class now, 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 बस नो माना अब या भी, ये हो गया ट्रांसफर। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। जीवन की सफलता लोगों के उद्यम, प्रयास, लगन और आत्म नियंत्रण पर निर्भर होता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं आपको। जीवन की सफलता लोगों के उद्यम, प्रयास, लगन और आत्मनियंत्रण पर निर्भर होता है, होता है माना है, जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, इज आरी प्रयोग होता है उसके लिए। तो चलिए ठीक, अब इस सेंटेंस में देखिए, निर्भर होता, क्या निर्भर होता है भाई, जीवन की सफलता लोगों, सफलता हम ब्रेक कीजिए, जीवन की सफलता लोगों एक साथ आ ही नहीं सकता, ब्रेक कर गया। अब इसमें सब्जेक्ट आपका 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर हो गया। अब चलिए इधर सब्जेक्ट और वर्ब चुन लेने के बाद, आपको यहाँ वर्ब हो गया, होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब चुन लेने के बाद आपको बचे हुए शब्दों में आप प्रीपोजिशन चुन लो। यहाँ देख लीजिए कि आ गया, फिर आगे चलिए बढ़िए और आगे पर आ गया, बस बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अलग हो गया। और उद्यम मैं बताया था, ये मेथड बीच में आ जाता है, ढेर सारे वर्ड कोमा से जुट करके। तो ये उद्यम का संबंध प्रयास से संबंध लगन से, और लगन का संबंध आत्मनिर्भर से, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही ग्रुप बनेगा, ये अलग ग्रुप बनेगा, ये अलग ग्रुप बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 है, यहाँ आप ये दीजिए 4 दीजिए, ये 5, ये 6 और ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये 9 होगा। ये आप बना लीजिए ट्रांसफर, कोई हम दिक्कत नहीं है। तो लीजिए द सक्सेस ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट जब ये आता है ऑन आ जाता ऑन। अब ऑन के बाद ग्रुप जब साथ की बात आती है तो साथ में 1 2 3
पांच वर्ड हैं और सहित। तो पांचों वर्ड में सबसे पहला वर्ड है, तो इससे शुरुआत कीजिए। ऑन इंडस्ट्री, INDOSTR, इंडस्ट्री मन होता उद्यम, कोमा प्रयास, इंडस्ट्री एफर्ट, कोमा लगन, टेनासिटी, TENACY, टेनासिटी में लगन होता है, चिपकाव होता है, वही टेनासिटी। एंड आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपना नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल हो गया यहाँ से। अब दीजिए बच गया 8, 7 क्लियर हो गया। ऑफ पीपल, बस बन गया ट्रांसलेशन, आराम से बनाइए। द सक्सेस ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री, एफर्ट, टेनासिटी एंड सेल्फ कंट्रोल ऑफ पीपल। आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए सेंटेंस को। चलिए अगला सेंटेंस आपका जा रहा है, मैं मेहनत के चलते एक अच्छा छात्र हूँ। मैं मेहनत के चलते एक अच्छा छात्र हूँ। मैं हूँ, सीधा बात है, आई एम एक अच्छा छात्र हूँ, के चलते आ गया प्रीपोजिशन, मेहनत, तो आई एम। जब ये कारक चिन्ह लगा हुआ कोई वर्ड आ के, समझ लीजिए वो एकदम किसी को सब्जेक्ट नहीं बनना, के चलते, चाहे इसकी जो भी हो, आ गया प्रीपोजिशन। आप आई एम आ गुड स्टूडेंट, हाँ, के चलते होता ड्यू टू, मैंने के चलते, फ्रेज ड्यू टू लेबर, LABOUR, लेबर, ध्यान रखिए, लेबर हो गया। आई एम अ गुड स्टूडेंट ड्यू टू लेबर, मेहनत के चलते मैं एक अच्छा छात्र हूँ। ये आपका सेंटेंस हुआ। चलिए अब अगला सेंटेंस उठाते हैं। आप सारे बच्चे लेबर करो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समय जितना लग जाए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती है। पहले मैं वीडियो बनाता था, घड़ी देखता था भाई कि इतना समय, इतना ही मिनट का ये बनाना है, लेकिन अब तो मैं छोड़ छाड़ दिया, वो सब कोई बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ने वाले, इंग्लिश के जो दीवाने होते हैं, उसे समय जितना लग जाए, 1 घंटा क्लास दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, चाहे 10 मिनट का दीजिए, 20 मिनट, वो पढ़ेगा ही। और आपको अगर इसकी नीड है तो आप पढ़ो, समय जो लगेगा ही। चाहे वैसे ऑफलाइन क्लास भी कोई भी आदमी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा क्लास देता है, तो आप भी उसको क्लास समझो। और मेरा क्लास में आपको कोई ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं बुझाएगा। बच्चे सब ये एहसास किया है। आप आइए, हम सब मिल के चलें और पढ़ो, पैसेज बनाओ, पैसेज, दिन रात पैसेज बनाओ, जोड़ो अपने आप को इंग्लिश में, पढ़ो 6 महीना तक, दिन रात मेहनत करो। मैं एक से एक तरीका देने जा रहा हूँ, बिजनेस सब चीज़ सीरीज देने जा रहा हूँ, वोकैबुलरी का देना हूँ, फ्रेज का देने जा रहा हूँ, नरेशन है, वॉइस है, पैसे, एक से एक थ्योरी, इतना टेक्निकल थ्योरी सब मेरा कि आप दंग रह जाइएगा देख करके। चलिए मैं जानता हूँ, हर व्यक्ति, मैं जानता हूँ, देखिए तुम, आई नो, मैं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई नो, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अब ये टेंस की चीज़ है, मेरे ख्याल इतना तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे होगा क्या होगा मैं टेंस बता दूंगा। बस मैं जानता हूँ तो इसकी इंग्लिश होती है आई नो, कोमा दे दीजिए, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ। हर व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है, हर व्यक्ति इसमें सब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें हर व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है, से भरा, फुल ऑफ होता है, इसकी फुल ऑफ, से भरा हुआ, तो इसलिए हर व्यक्ति सब्जेक्ट है, तो एवरी इसमें जोड़ देंगे, एवरी मैन, हर व्यक्ति, इज होता है कि मतलब इज, और यही दे दीजिए, इज के बाद ये फुल ऑफ डालिए, इज फुल ऑफ एनर्जी, ENERGY, बस हो गया। आई नो, मैं जानता हूँ, एवरीबडी इज फुल ऑफ, एवरीबडी इज फुल ऑफ एनर्जी, हर आदमी पानी से भरा होता है, एवरीबडी इज फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ से भरा हुआ फ्रेज है, याद रखिए, ड्यू टू जिस तरह से आया था उसी तरह से ये भी है। तो चलिए, हर ऊर्जा का समुचित प्रयोग ही जीवन की सफलता का निर्णायक होता है, ऊर्जा का समुचित प्रयोग ही। अब आइए जरा मैं लिख देता हूँ, ऊर्जा का समुचित प्रयोग ही, ऊर्जा का समुचित प्रयोग ही
जीवन की सफलता का निर्णायक डिसिसिव होता है मतलब है, बस ये जान लीजिए। ऊर्जा का समुचित प्रयोग ही जीवन, तो यहाँ ब्रेक कर जाएगा, यहाँ ही कोई वैल्यू नहीं है, बस भाषा को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आ जाता है। मतलब ऊर्जा का समुचित प्रयोग जीवन की सफलता का, तो प्रयोग जीवन एक साथ सेट नहीं करेगा, इसलिए ब्रेक कीजिए। ऊर्जा का समुचित प्रयोग, आपको समुचित प्रयोग का यहाँ 1 नंबर, का 2 नंबर, ऊर्जा का 3 नंबर। चलिए आप वर्ब खोल लेते हैं, यहाँ आ गए। वर्ब के बाद हम लोग प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब चुना गया, सब्जेक्ट आप प्रीपोजिशन चुनिए। अब यहाँ देख लीजिए की आ गया, यहाँ का आ गया, तो ग्रुप तो बनता चला गया, स्वतः ग्रुप बन जाता है भाई। आप देख लीजिए, तो आप प्रयोग का 1 नंबर ये हो गया, 2 3 हो गया, ये वर्ब 4 जाएगा, अब ये 5 जाएगा, ये का है बेचारा 6 जाएगा, ये 7 जाएगा, 8 जाएगा। ना सिंपल लिखते जाइए, सिंपल इंग्लिश एकदम। इसमें और भी मेथड में बाद में बताऊंगा, ये सब चीज़ होता है। आप इसमें पोस्ट ऑफ भी लगा सकते हैं, AN ऐसे ही ढेर सारा प्रयोग होता है। तो जैसे किसी नाउन में आप AN भी जोड़ करके, IC जोड़ करके, AL जोड़ करके भी आप का की को हटा सकते हैं, तो वो बाद में चर्चा, अभी कोई चर्चा नहीं। थोड़ा सा और नॉलेज आप बढ़ाइए मेरे दृष्टिकोण से। भले ही पहले आप बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो हम तो उस पर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हम तो सभी स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप देखो, तो आप ट्रांसलेशन इसका बनाइए, समुचित प्रयोग, तब प्रॉपर अब हो जाएगा। प्रॉपर में समुचित, उचित, PROPER, प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी, ENER। द प्रॉपर, द लगा दीजिए, द प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी हो गया। चलिए इज, आइए यहाँ से, इज द डिसिसिव, DECISIV, डिसीजन से बनता है, डिसिसिव, DECISIV, डिसिसिव निर्णायक, निर्णय। इज द डिसिसिव ऑफ सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस ऑफ लाइफ। देखिए ट्रांसफॉर्म बन गया। द प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी, द प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी इज द डिसिसिव ऑफ सक्सेस ऑफ लाइफ। यही होता है कि ऊर्जा का समुचित प्रयोग ही जीवन की सफलता का निर्णायक होता है, इज़्मन होता है। अब ध्यान रखिएगा। आइए मैं आगे आपको लिख चलता हूँ, और अगला है आपका क्या, इसको देख लीजिए आप सारे बच्चे। बस बेटा कुछ है नहीं, ट्रांसलेशन में एक श्रद्धा अपने आप में पैदा करो इंग्लिश के प्रति। जिस दिन तुम्हें असीम श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन सफलता तेरे हाथों में होगी। जब तक इंग्लिश को आप इससे दिस दैट करके पढ़ेंगे, तब तक तो फिर बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है ये, और चटनी चाटने से पेट नहीं भरता, ध्यान रखिए। चटनी चाटने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए आपको पूरा भोजन करना पड़ेगा, यही चीज़ है। इसलिए ये चीज़ नहीं है बस कि आप दिस दैट कर, ये देखो वो देखो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इंग्लिश में, इंग्लिश की देखिए बहुत सारे आप बच्चे हैं जो आप जानते हो कि इंग्लिश का मतलब ग्रामर होता है। इंग्लिश मतलब ग्रामर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ा दिया, सारे टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन नहीं भाई नहीं, आप ग्रामर को पढ़ने से पहले आप ट्रांसलेशन पढ़ो। ट्रांसलेशन का मतलब एक अलग तरीके होते हैं पढ़े मतलब वो राम जाता राम हर जगह पढ़ाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं। ट्रांसलेशन का अनुवाद, जिसकी गहराई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ट्रांसलेशन का क्या हस्ती है अपने आप में, उस चीज़ को देखो। बिना उसको देखे, बिना उसको बनाए अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो बस आपका पेट भर नहीं सकता है, आपको मुश्किल है, आपकी सफलता पर सदैव प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। जिस दिन आपको पैसेज की हिंदी आने लगेगी, आपको जिस दिन न्यूज़पेपर की हिंदी आने लगेगी, आप उस दिन समझ जाओगे अब आपकी इंग्लिश अच्छी है। और जब तक नहीं आती है तब भाई चटनी मत चाटो, गहराई में डुबकी लगाओ, एकदम गहराई में उठाओ और पढ़ो इसको। क्योंकि हम कभी उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ ग्रामर में, इंग्लिश जब भी मैं पढ़ाती सिर्फ ग्रामर में नहीं पढ़ा, ट्रांसलेशन में धूम मचा के पढ़ाया है। और तब जो लड़का पढ़ता है उसको पैसेज वगैरह सब कोई दिक्कत नहीं होती। मैं टाइम्स इंडिया, मैं एडिटोरियल सब पढ़ाता हूँ, और ये सही सब एडिटोरियल हिंदू का भी पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसे नहीं होगा। और जब तक इस मेथड को उठाकर हम वहाँ नहीं ले जाएंगे, तब तक आप यू कैन नॉट मेक हिंदी ऑफ द न्यूज़पेपर। ध्यान रखेंगे बेटे। इसलिए चलिए, मैं एक ऊर्जावान, गतिशील और ओजस्वी आदमी हूँ। देखिए मैं हूँ, आई एम, उसके बाद इसमें 3 ये ग्रुप है, एक ऊर्जावान, गतिशील और ओजस्वी। मैं, आप देख लो, मैं एक
ऊर्जावान, गतिशील और इसमें क्या है, मैं ऊर्जावान, गतिशील और ओजस्वी, भाई ओजस्वी आदमी हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप हैं तो सब्जेक्ट 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कोई कारक चिन्ह नहीं, 3 नंबर हो जाएगा, सीधा ट्रांसफर बनेगा इसका। आई एम हो गया, आई एम। अब यहाँ से इस ग्रुप में पहला वर्ड कोई एन इनर्जेटिक, जो ई आ रहा है इसलिए एन लगाई, एन इनर्जेटिक। आई मैं लिख देता हूँ, आई एम इनर्जेटिक, ENERGETIC, इनर्जेटिक कोमा गतिशील, डायनामिक, DYNA, इनर्जेटिक, डायनामिक एंड डैशिंग, DASHING, डैशिंग पर्सन, PERSON, स्मॉल 2 P को पर्सन या मैन, जो करना है करे, आपकी इच्छा है। भाई आप भी बनो, जस्ट यू शुड बी नहीं, यू मस्ट बी अ डायनामिक एंड एनर्जेटिक पर्सन। आप भी एक गतिशील और ऊर्जावान व्यक्ति बनो यार, तब होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है कोई चीज़। उपलब्धि के लिए तो संघर्ष चाहिए, है ना। उपलब्धि के लिए उपासना चाहिए, साधना चाहिए। बिना साधना से सफलता मिलती नहीं है, ध्यान रखिए। यू कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट डिवोशन। जब तक आप में डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, डिवोशन की क्षमता आप डेवलप नहीं करेंगे अपने आप में, सफलता का सुख आप भोग नहीं पाएंगे। इधर चलिए मैं देखता हूँ आगे ट्रांसलेशन आपको, देखिए इस सब चीज़ को। असफलता मेरे जीवन का जहर है। असफलता, फेल्योर, असफलता मेरे जीवन का जहर है। असफलता मेरे जीवन का जहर है। जहर का हम तो पॉइजन, तो क्या दिक्कत है। असफलता का मतलब फेल्योर, FAILURE, फेल्योर। इज बस आ गया, ध्यान रखिए, इधर से आ जाइए। इज पॉइजन, POIS, इज द पॉइजन ऑफ माई लाइफ। कोई दिक्कत नहीं, आपसे पहले आप पॉइजन अगर आप यहाँ दे दी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफ से पहले वाले वर्ड से पहले तो दिया था, जैसे द वाटर ऑफ द गंगा, ऐसा होता है, गलत नहीं है। अगर आप लिटे कम आर्टिकल का एरर आ ही रहा है आपको, इसको कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे। फेल्यूर इज द पॉइजन ऑफ माई लाइफ, मैंने असफलता मेरे जीवन का जहर है, मैं इस जहर को पी नहीं सकता, है ना। सफलता के सुख को मैं लूटूंगा ही। आइए, ये तो सुंदर पैसेज सब पढ़िए, और ये तो प्रेरणा भरा पैसेज है। मेरा जहर है, यह मेरे अपमान और उपहास का प्रतीक है। यह मेरे अपमान और उपहास का प्रतीक इंग्लिश सिंबल, SYMBL, सिंबल। यह सभी मेरे अपमान और उपहास का प्रतीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 जाएगा और ये 1 आएगा। मैं आप तो अनुभवी हो जाना चाहिए आपको, इसलिए दिस क्या हो गया, ये असफलता के लिए आ रहा है। दिस इज अ सिंबल, SYMBOL, सिंबल प्रतीक, SYMBOL, सिंबल प्रतीक ऑफ माई ह्यूमिलिएशन, HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन, अपमान, ह्यूमिलिएशन, अपमान, एंड सरकाज़्म, SARCASM, सरकाज़्म होता उपहास, व्यंग, SARCASM, सरकाज़्म। चलिए भाई, ये हो गया। आगे मैं ले चल रहा हूँ आपको आगे, आप अपना ये करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। यहाँ तो अब वीडियो तो डाला ही रहेगा हमेशा, आप जब भी चाहो यूट्यूब पर उठा के देख लो बेटे, इसलिए स्क्रीनशॉट भी आप नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। भुवन जी का ये भुवन इंग्लिश सेंटर को निकालो यूट्यूब पर, बस भुवन इंग्लिश सेंटर को निकालिए यूट्यूब पर, आराम से देखो और एकदम इंग्लिश को सीखो, झूम उठो। और ये सब सेंटेंस है आपके लिए, है ना। ये नहीं है, ये वो है जहाँ आप लिखेंगे 10 लाइन अगर इंग्लिश लिखेंगे, अगर ये सब वर्ड को, इस भाषा को लेंगे तो निस्संदेह देखने वाले जो एग्जामिनर होंगे वो भी आपकी गहराई का पता लगा लेंगे, यानी आपकी गहराई का सम्मान करेंगे वो भी। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। यह मेरी कायरता और नपुंसकता का परिचायक है। यह मेरी, अब देखिए,
यह मेरी कायरता और नपुंसकता, यह मेरी कायरता और नपुंसु का अंशवा स्व नपुंसकता, यही तो हो सर, नपुंसकता का परिचायक है। चलिए, यह मेरी कायरता और नपुंसकता का परिचय का लग गया का, यह अलग है, मेरी कायरता और नपुंसकता और जुटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लग गया तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है बनेगा। परिचय यहाँ आ गया, यहाँ 2 नंबर दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए और ये 6 दीजिए, सॉरी 1 दीजिए। सब्जेक्ट किनारे में रहता है तो बताते हुए वीडियो नंबर 1 और 2 में आचो 1 दीजिए, 2 में सीधा भर पे जाइए और उसी हिसाब से सारा बन गया। तो आप क्या दीजिएगा, दिस, आप क्या लिखेंगे, दिस इज परिचय, आइडेंटिफिकेशन, दिस इज एन IDEN, IDENTIFICATION, this is an identification of my कायरता, cowardice, COWARDNESS, cowardice, कवार्ड मैंने कायर होता है, cowardice कायरता, बुज़दिली, my cowardice and cowardice, sorry, my cowardice and unmanhood, मैनहुड में होता मर्दानगी, उसका उल्टा होता नपुंसकता, अनमैनहुड, बस कोई दिक्कत नहीं। दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई कवार्डनेस एंड अनमैनहुड। अगर आप चाहें तो यहाँ आप दी लगा सकते हैं, कोई प्रश्न उठाएं। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई कवार्डनेस एंड अनमैनहुड, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी आर्टिकल को कोई झमेला नहीं, मन में बात उठती होगी उसका उत्तर मैं दे दिया। आप कहेंगे सर यहाँ दी क्यों नहीं दी, AN कहे लगा दिए, चलिए आप लगा दो दी। तो चाहे कहे, मैं एक उगता हुआ सूरज हूँ, कोई बुझता हुआ दीपक नहीं हूँ। मैं एक उगता हुआ सूरज हूँ, मैं एक उगता हुआ सूरज हूँ, कोई बुझता हुआ दीपक नहीं, कोई बुझता हुआ दीपक नहीं हूँ कर देता हूँ। अब इसको देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पहले इसको बनाइए, मैं हूँ एक उगता हुआ सूरज, बस 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। आप लिखो आई एम, मैं हूँ, राइजिंग सन होता है, राइज मैंने उगना था, राइजिंग, मैं इसको आगे बताऊंगा। मैं राइज मैंने उगना, राइजिंग उगता हुआ है ना, रन मैंने दौड़ना, रनिंग दौड़ता हुआ है ना, नन फाइट भर है। आप लगाओ ए राइजिंग सन, आई एम, ऐसे लिखो आई एम अ राइजिंग सन, कोई डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ बुझता हुआ दीपक नहीं, कोमा नॉट, लगा दो कोमा, आई एम ए राइजिंग सन नॉट अ डॉजिंग, DAUZING, डॉजिंग लैम्प, लैम्प पर दीपक होता है, बस फुल स्टॉप। एम देने की जरूरत नहीं है, ये पूरक है ये सब। आई एम ए राइजिंग सन नॉट अ डॉजिंग लैम्प, मैं एक टीचर हूँ, छात्र नहीं। आई एम ए स्टूडेंट नॉट ए, आई एम ए टीचर नॉट ए स्टूडेंट, मैं किसान हूँ, व्यापारी नहीं। आई एम ए फार्मर नॉट ए बिजनेसमैन। आप आराम से बनाओ, जैसे मैं शिक्षक हूँ, छात्र नहीं, तो आई एम ए टीचर नॉट ए स्टूडेंट। अब वही है कि आई एम ए राइजिंग सन नॉट ए डॉजिंग सन, ये जैसे आई एम अ सन नॉट अ लैम्प, कल्पना कीजिए थोड़ी कर। तो इसमें क्या एडजेक्टिव लग गया है, यहाँ भी एडजेक्टिव लग गया, लैम्प के साथ एडजेक्टिव है, सन के साथ एडजेक्टिव, कुछ व्याख्या करने के लिए एडजेक्टिव काम होता है, इसलिए आ गया आई एम अ राइजिंग सन नॉट ए डॉजिंग सन, डॉजिंग लैम्प। मैं अपने माँ बाप के कोख का गौरव हूँ, कलंक नहीं। मैं अपने माँ बाप का, मैं अपने, देखिए माँ बाप के कोख, कोख का गौरव हूँ, होगा हुआ गौरव हूँ, कलंक नहीं, कलंक नहीं। बहुत सिंपल वही चीज़ है, सेम चीज़। पहले इसको बनाइए, मैं अपने माँ बाप की गौरव, मैं अपने माँ बाप के कोख का गौरव हूँ, बस 2 नंबर यहाँ दीजिए, 3 4 5 6 7 1। आई एम, एक से आई एम
आई एम द प्राइड, आई एम द लगा दीजिए, आई एम द प्राइड, प्राइड में गौरव, PRID, आई एम द प्राइड या ग्लोरी जो देना दे दीजिए गौरव, आई एम द प्राइड ऑफ, आई एम द प्राइड ऑफ एथलेटस, AFFLATUS, एथलेटस माने कोक होता है, AFFLATUS, एथलेटस, एथलेटस माने कोक, ये लिखिए एथलेटस ऑफ माई, माँ बाप तो पेरेंट्स कर दो, मैं पेरेंट्स प्लुरल में PARENTS लग दो, या पेरेंट्स के लिए मदर एंड फादर कर दो, मैं इसलिए पेरेंट्स हमेशा जब भी लिखी प्लुरल में लिखी माँ बाप के लिए, इसलिए आई एम द प्राइड ऑफ एथलेटस ऑफ माई पेरेंट्स, नॉट कोमा लगे, नॉट अ स्पॉट, नॉट अ स्पॉट मैंने कलंक, दाग, बस ये होता है, नॉट अ स्पॉट, कलंक नहीं, दाग नहीं, ये चीज़ होता है। चलिए अगला सेंटेंस में लेके चल रहा हूँ, आप देख लो बच्चों, आप अगर जो करना है कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, कोई हमें दिक्कत नहीं। वैसे तो ये भुवन इंग्लिश सेंटर पर तो रहेगा ही, सारे लोग भुवन इंग्लिश सेंटर को देखो, यूट्यूब पर दूसरों को भी दिखाओ, सब्सक्राइब करो, जो नए नए बच्चे हो, नए नए बेटे सब आए हो, है ना। आइए हम आगे लेके चल रहे हैं आपको, आगे अब मैं लेके चल रहा हूं आप सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे मैं लिख रहा हूं, कोई कलंक नहीं, मैं सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पुजारी हूं, मैं सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पुजारी हूँ, ये सेंटेंस है भाई आपका, का मैं पुजारी हूँ, बस क्या दीजिएगा, आई, कुछ नहीं, इसमें तो 5 ग्रुप बनेगा, ये आ गया है, ये हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे 5 जाएगा भाई। सर लिखिए यहाँ एक आएगा, आई एम अ डिवोटी, DVOT, डिवोटी मेरा पुजारी होता है, आई एम अ डिवोटी ऑफ, यहाँ ध्यान रखिए क्या, यहाँ से इस ग्रुप में पहला वर्ड सच्चाई, ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच या सच्चाई, ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड मोरालिटी, MORALITY, बनाइए कोई दिक्कत नहीं। आई एम अ डिवोटी ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड मोरालिटी, मैं सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पुजारी हूँ। कर्म मेरा धर्म, कर्म मेरा धर्म है, आप देखिए यहाँ, कर्म मेरा धर्म है, कर्म, आप ड्यूटी लगाइए, ड्यूटी हो सकता है, एक्शन दे सकते हैं आप, एक्शन दे सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, एक्ट मतलब काम काज, जो देना दे दीजिए, और आप इसके लिए कर्म का मतलब वर्क भी होता है, आप सेंस है ये, तो आप ड्यूटी ले लो, ड्यूटी इज माई रिलीजन, रियलाइजेशन, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ड्यूटी इज माई रिलेशन, ये तो मैं ड्यूटी के बदले आप इतना वर्ड ला सकते हैं सेंस के आधार पर, ड्यूटी का मतलब काम होता है, ड्यूटी मतलब एक्ट, एक्शन, यही सब होता है। कर्म मेरा धर्म है, चलिए कर्म मेरा, मेहनत मेरी पूजा, मेहनत मेरी पूजा है, मेहनत मेरी पूजा है, अब क्या बनेगा भाई, तो अब मेहनत लेबर लगाओ, लेबर इज माई वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप, बस बन गया, लेबर इज माई वर्शिप। आगे चलिए फिर, मेहनत मेरी पूजा, लक्ष्य मेरा भगवान है, जिसे तुम मेरे भगवान हो, तो इसे लक्ष्य का डेस्टिनेशन होता है, आप देख लो, उसमें लिख देता हूँ मैं डेस्टिनेशन, इंग्लिश लिख देता हूँ, DESTINATION, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य, डेस्टिनेशन इज माई गॉड, को कैपिटल से हमेशा लिखा जाता है गॉड, बस डेस्टिनेशन इज माई गॉड,
डेस्टिनेशन इज माई गॉड, डेस्टिनेशन इज माई गॉड। आप भी रट लो जीवन भर के लिए, तब आपको, और गॉड अगर है तो गॉड की प्राप्ति के लिए कितनी उपासना, कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितना संघर्ष करना पड़ता है किसी ऋषि को, महात्मा को, संत को। आप भी उसी रास्ते को अपनाओ, क्योंकि लक्ष्य आपका भगवान है। चलिए मैं आगे बोल रहा हूँ। अगला सेंटेंस आपका जा रहा है, आप देख लो सारे बच्चे। एक से एक सेंटेंस है, बेहतरीन सेंटेंस मैं आपके लिए लाया हूं और ला रहा हूं, उठा के ला रहा हूं, जो मेरे जीवन भर की तपस्या है, उस तपस्या का हिस्सेदारी आपको बनाने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं बेटा आप भी तपस्वी बनो और एक साधक बनो, साधना बनो, डेडिकेटेड बनो, है ना, ये समर्पित बनो, और आपको आपके समर्पण से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि बिना समर्पण की सफलता मिलती नहीं। चलिए, इसलिए आप करो, साधना करो। शिक्षण संस्थान मेरा मंदिर है, बस शिक्षण संस्थान का होता है एजुकेशनल शिक्षण संस्थान। मेरा मंदिर है, शिक्षण का एजुकेशनल, आप ये हो गया सब्जेक्ट आपका एजुकेशन, एन लगाइए, एन एजुकेशनल, INSTITUT इंस्टीट्यूट, INSTITUT इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल्स, वही शिक्षण संस्थान का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैक्षणिक स्थान का, इज माई टेम्पल मेरे लिए मंदिर है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज माई टेम्पल वो मेरा मंदिर है। पढ़ना मेरी उपासना है, पढ़ना मेरी उपासना है, पढ़ना मेरी उपासना है। ध्यान रखिए, इस सेंटेंस को मैं आपको 4 मेथड से बना सकता हूँ, लेकिन अभी एक मेथड से आप पढ़ लो, और कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, इंट्रोडक्टिव ले चलूँगा मैं, और ये सेंटेंस मुझे याद रहेगा, वहाँ भी दूंगा मैं। बस आप सीधा लिखो टू रीड या रीडिंग, टू रीड कर दो या इसको आप रीडिंग कर दो, जो देना, इस दोनों पढ़ना के लिए टू रीड कीजिए या रीडिंग कीजिए। रीडिंग के साथ टू कभी नहीं आता है, भूल से भी नहीं। तो इज माई उपासना, डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन, डिवोट कीजिए, जितना डिवोट करेंगे इज माई डिवोशन, उपासना है। त्याग और बलिदान मेरे जीवन की परिभाषा, बहुत अच्छा सेंटेंस आया है यार, ये तो पढ़ के तो लगता है जोश आ जाता है। त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान मेरे जीवन, यार कितना अच्छा, मेरे जीवन की परिभाषा। कहाँ मिलेगा ये सब सेंटेंस, ये साहित्यिक लच्छेदार भाषा कहाँ मिलेगा? इसलिए लीजिए और सीखिए ट्रांसलेशन को। हम लोग इसके माध्यम से, चूँकि उद्देश्य मेरा रहेगा आपको सुंदर इंग्लिश और एक सुंदर वर्ड का समावेश हो आपके पैसेज में, मैंने दिस वाज माय एम, ये मेरा उद्देश्य था। इसलिए मैंने इस ढंग से मैंने सोच समझ के लिखा। मैंने काफ़ी पैसेज लिखने में, इस किताब को लिखने में तो मैंने तपस्या की है यार, रात भर जगना, सोचना, चिंतन करना, अपना अगल बगल घूमते रहना, छत पर घूमते रहना, है ना, उसके आंगन में घूमते रहना, कहीं और जा किनारे में घूमते रहना, नदी किनारे बैठ के वहाँ सीखना, उस नदियों से सीखना, फिर वो नदियाँ हमें क्या कहती है साहित्यिक भाषा, मैं उसको समावेश किया हूँ। आप पढ़ो पूरी किताब को, देखो ना आपको क्या लगता है, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ये चीज़ मैंने दुनिया से, प्रकृति से मैंने सीखा है, और प्रकृति ने जो मुझे सिखाई मैंने उसको समावेश किया है इसमें। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, किताब नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है ये अंग्रेजी की दुनिया में। आप लो, इससे अपनाओ, निसंदेह आप अच्छा करोगे, बेहतर करोगे, बहुत अच्छा करोगे। आइए साधक बनिए, इंग्लिश में साधना चाहिए बेटा। चलिए, त्याग और बलिदान मेरे जीवन की परिभाषा है, मेरे जीवन की परिभाषा है। एक प्रीपोजिशन अगर हो तो निसंदेह 5 ही ग्रुप बनेगा। 1 देख लो, आप 2 देख लो, 3 देख लो, 4 देख लो, 5 देख लो। इसलिए लिखेंगे आप त्याग और बलिदान, आप लिख डेडिकेशन, डेडिकेशन DEDICAT, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस, SACRIFIC। सेक्रीफाइस में बलिदान होता है, डेडिकेशन में त्याग होता है। इसलिए हम डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस
त्याग और बलिदान, बलिदान का ये हो गया और त्याग का डेडिकेशन हो गया। डेडिकेशन सेक्रीफाइस आप इजी ले लो इसको, इसलिए दोनों भाववाचक संज्ञा है। दोनों कहने का मतलब एक जैसे रोटी और दाल मेरे जीवन की मेरे जीवन में आवश्यक, रोटी दाल का मतलब रोजगार, उसी तरह से त्याग और बलिदान मतलब त्याग। इसको भाववाचक संज्ञा दो एंड से जुट के तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर ही दे दीजिए आप, वर्ब सिंगुलर दीजिए। इज द डेफिनेशन DEFINITION डेफिनेशन DEFINI डेफिनेशन ऑफ माई लाइफ, ये होता है। डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस इज द डेफिनेशन ऑफ माई लाइफ। क्या सुंदर सेंटेंस यार, इसको पढ़ो तो। डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस इज द डेफिनेशन ऑफ माई लाइफ। त्याग और बलिदान ही मेरे जीवन की परिभाषा है। आप ये बेटा पढ़ और ऐसे लिख और ऐसे बोल, देख क्या चीज़ मिलती है आपको। चलिए अब आपको अगर कुछ लेना है, सॉल्यूशन करना है तो कर ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये अब ये सेंटेंस, चलिए ये अभी पैसेज अंत की ओर जा रहा है। आपके पास होगा, यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, सारा वर्ड्स डाल दिया है और मैंने एक एक लाइन की हिंदी में आगे बता रहा हूँ आपको, तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है पैसेज। मैंने कहीं भी अपनी मेहनत में कंजूसी नहीं की है। आप भी कंजूस न बने पढ़ने में, आप भी खुल के आइए, एकदम खुल के बेटा, खुल के, और देख अंग्रेजी कुछ नहीं है, पानी की तरह एकदम ये बहेगा आपके जीवन में, एकदम कुछ भी नहीं है ये। हाँ अच्छा चलिए पढ़ना, मेरी उपासना है मेरी। अथक और अंतहीन प्रयास मेरे जीवन का की प्रवाह है। अथक और अंतहीन प्रयास मेरे जीवन की प्रवाह है। अब इसको देख लीजिए। अब ये अथक और अंतहीन प्रयास मेरे जीवन की परिभाषा है, प्रवाह है, बस कुछ नहीं है। बस उठाइए सब्जेक्ट को। अथक का होता अनटायरिंग, UNTI, मैं वर्ड दे दिया हूँ, UNTIRING, अनटायर, टायर मतलब थकना होता, अनटायरिंग, अथक नहीं थकने वाला, अथक मतलब नहीं थकने वाला, अनटायरिंग एंड इंडलेस जो अंधी ना कभी हो, एवरलास्टिंग जिसको बोल सकते हैं आप, एवरलास्टिंग भी कर सकते हैं। इंडलेस एफर्ट मतलब प्रयास, देखो कितनी अच्छी इंग्लिश है। अनटायरिंग एंड इंडलेस एफर्ट, अथक और अंतहीन प्रयास इज द, यहाँ आप इजी दो, यहाँ चूँकि दो सब्जेक्ट है लेकिन दोनों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा दो अगर हो एक साथ तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लाते हैं। बस ऐसा है। आर पी सिन्हा साहब हमारे बिहार के महान राइटर हैं, ट्रांसलेटर, जिसकी किताब मैंने पढ़ी उसमें मैंने इसको पाया, कई जगह मैंने पाया, तो मैं भी उस रूल को अपना लिया, फॉलो किया और मेरे कन्फ्यूजन भी दूर हो गए। आप भी अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। और कुछ कन्फ्यूजन इसमें है जो मैं नाउन में बता दूंगा आपको। नाउन जब पढ़ने लगूँ ग्रामर को, बहुत जल्दी मैं ग्रामर में टच करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी ढेर सारी चीज़ पढ़ने के लिए बाकी है। ग्रामर से पढ़ ले तो इतनी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई कि आप हैं कहाँ भटक रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पीछे दौड़ तो रहे हैं आप, लेकिन आपका काम उससे नहीं चलने वाला है। सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको कॉम्पिटेंट बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रामर सही से लिखेंगे, इंग्लिश सही से लिखेंगे। आप यही करता मेरा, वो करता क्या है, लेकिन उसके पहले इतनी सारी चीज़ें आपके पास है। आप देखो मैं आपके लिए ला रहा हूँ बेटा, इसलिए इस चीज़ को पढ़ो। ये चीज़ है अनटायरिंग एंड इंडलेस एफर्ट इज द स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम माने प्रवाह, धारा, प्रवाह मतलब धारा है, इसको फ्लो कह सकते हैं आप। इज द स्ट्रीम ऑफ माई लाइफ, ये है टर्म्स। अथक और अंतहीन प्रयास मेरे जीवन की प्रवाह है। अनटायरिंग एंड एंडलेस एफर्ट इज द स्ट्रीम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की प्रवाह है। चलिए भाई, मैं सफलता का दास नहीं हूँ, मैं सफलता का दास नहीं हूँ, मैं सफलता, बहुत अच्छा है, मैं सफलता का दास, गुलाम, दास नहीं हूँ। यार कितना अच्छा है, वर्ड डायनामिक लाइन सब है ये सब। आप देखो सफलता, मैं सफलता का दास नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्लेव, ये नाउन की तरफ यूज हो गया। आई एम नॉट अ स्लेव, स्लेव मैंने गुलाम आदमी। आई एम नॉट अ स्लेव
स्लेव मैन कर देता हूँ मैं, आई एम नॉट ए स्लेव मैन। सिर्फ गुलाम, दास में गुलाम, स्लेव आदमी, स्लेव मैन को गुलाम आदमी को बोला जाता है। तो इसीलिए आई एम नॉट अ स्लेव मैन, ये दास के लिए आप लिखो स्लेव मैन, बस और कुछ नहीं। आई एम नॉट अ स्लेव मैन ऑफ सक्सेस, SUCCE सक्सेस। देखिए, आई एम नॉट अ स्लेव मैन ऑफ सक्सेस, सफलता का हम कोई गुलाम व्यक्ति नहीं है, हम उसका दास नहीं। गुलाम व्यक्ति को दास बोला जाता है, उसी इंग्लिश मैंने लिख दिया स्लेव मैन। सफलता मेरा दास है, सफलता मेरा दास है, माने कि सफलता मेरा दास है। तो सक्सेस, SUCCE सक्सेस इज माई स्लेव, है ना। स्लेव मैंने गुलाम, यहाँ माई स्लेव आप इसको नाउन कर दीजिए, इसलिए भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सक्सेस इज माई स्लेव, सफलता, है ना, माई स्लेव, यह मेरा गुलाम है। तो चलिए भाई, इज माई स्लेव, मेरा गुलाम है। अगर सोच और कर्म ऊंचा है, आइए थोड़ी त्रुटि आ रही है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल का त्रुटि आती रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सक्सेस इज माई स्लेव, स्लेव को यहाँ नाउन मैंने बना दिया, स्लेव व्यक्ति, मेरा गुलाम, माई स्लेव, है ना। अगर आप इसको चाहे तो स्लेविटी भी होता है, गुलामी, तो खैर वो नहीं, स्लेव कीजिए, गुलाम। अब आइए, आप देखो कितना अच्छा सेंटेंस अब आया है, एकदम मज़ेदार सेंटेंस। पैसे जब भी मैं लिखता हूँ मैं झूम के लिखा हूँ मैंने, और झूम के पढ़ाता भी हूँ, और आप भी झूम के पढ़ो और झूम के सीखो, वर्ड रटिए। लेकिन पैसे का एक रूल होता है, आप एट फर्स्ट यू ट्राई टू रिमेंबर, यू ट्राई टू क्रैम ऑल द वर्ड्स ऑफ द पैसेज सो दैट यू कैन सोल्व ये पैसेज इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आपकी कलम उठ चुकी है पैसेज लिखने के लिए मेरे बेटे, तो आप ध्यान रखो सो वर्ड आपको डिस्टर्बेंस का कारण नहीं बने। वर्ड अगर फिर ऐसे उधर डिसाइड लो ये करो, नहीं फिर तो मजा ही किरकिरा हो गया। उसके पहले यू ट्राई टू हैव ऑल द वर्ड्स इन योर माइंड, अपने दिमाग में सारे वर्ड को रखो, उसके बाद कलम उठाओ और पैसेज लिख डालो, देखो कितना मजा आता है। निस्संदेह मुझे लगता है कि तुम झूमोगे, ये होता है पैसेज। चलिए अब मैं आपको देता हूँ अंतिम लाइन से अब जा रहा है, अगर सोच और कर्म ऊंचा है तो लक्ष्य आसान है। अगर, यहाँ देखिए, अगर सोच और कर्म ऊंचा है तो सफलता आसान है। शायद यही है सफलता। तो लक्ष्य, सफलता नहीं है, लक्ष्य दिया, चलिए तो लक्ष्य आसान है। लक्ष्य डेस्टिनेशन होता है। तो चलिए देखिए, अगर से जुटाओ दो सेंटेंस होता है, अगर से एक कंजक्शन है जो हमेशा दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। एक सेंटेंस के साथ होता है यहाँ से यहाँ तक, तो के बाद दूसरा सेंटेंस होता है। तो इसके पहले दो, इफ के साथ जो सेंटेंस है, यहाँ अगर के साथ जो सेंटेंस उसको बना लीजिए अलग, और फिर तो के बाद जो सेंटेंस है उसको अलग बना लीजिए। यही नियम होता है इफ वाले सेंटेंस में। तो चलिए हम यहाँ इफ ले लेते हैं, और फिर उसका इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ले लीजिए, वर्ब ले लीजिए, अपना जो मेथड है वो ले लीजिए। सोच और कर्म ऊंचा है, अगर इफ क्या है सब्जेक्ट इसमें, ये कौन ऊंचा है भाई, तो सोच और कर्म। क्या ऊंचा है, तो सोच और कर्म। इफ थॉट एंड एक्शन, यही होता है सोच और कर्म, थॉट एंड एक्शन। याद रखिएगा इस वर्ड को, इजी दीजिए, इज हाई, कोमा डालिए किसके लिए, तो के लिए। तो के लिए कभी भी देन नहीं दीजिएगा जब इफ की उपस्थिति में, इफ की उपस्थिति में देन कभी नहीं दिया जाता है, याद रखिए मेरे बेटे सदैव। इसलिए इफ थॉट एंड एक्शन इज हाई, अगर सोच और आसान है, डेस्टिनेशन DESTINATION, डेस्टिनेशन इज इजी, ये बन गया। और लास्ट सेंटेंस अब हम आपको देने जा रहे हैं, वो आप देख लेंगे। यही जीवन का सर्वोत्तम और महानतम लक्ष्य, महानतम सिद्धांत ये है
यही जीवन का सर्वोत्तम और महानतम सिद्धांत है। यही यह सब्जेक्ट है, यह जीवन का, तो यह में इम्फैटिक बना दिया गया इसको ही लगा करके, इसलिए यही। तो इसका बन जाएगा ओनली दिस, बस बन गया। जीवन का सर्वोत्तम और महानतम सिद्धांत है। सर्वोत्तम सुपरलेटिव डिग्री है और महानतम भी सुपरलेटिव डिग्री है। 2 सुपरलेटिव डिग्री यहाँ और से जोड़ा गया। सर्वोत्तम का द बेस्ट कीजिए और महानतम का द ग्रेटेस्ट कर दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। सिद्धांत आपका नाउन है, इसी के लिए, इसी सिद्धांत के लिए ये दोनों एडजेक्टिव आया हुआ है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है। तो हम लिखते हैं ओनली दिस। चलिए वहाँ से इज, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप, इज द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिद्धांत, प्रिंसिपल हो गया। द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, ये सर्वोत्तम और महानतम सिद्धांत ऑफ लाइफ बन गया सेंटेंस। ये पैसेज हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओनली दिस इज़ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, यही था आपका ये पैसेज। बनाइए सुंदर ढंग से, मैं कई पैसेज आपको देने जा रहा हूँ। पैसेज पे पैसेज पे पैसेज, पैसेज पे पैसेज आप बनाओ और इंग्लिश को बेहतर करो। तो चलिए अब मैं यहीं इंड करता हूँ, और एक लंबा वीडियो है, तो आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दें भाई, कमेंट करो, शेयर करो, सारे लोग लाइक करो। बस यही चीज़ मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा। बस आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।